कि ये जो लेवल है हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि इसी लेवल से मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम स्टार्ट हुआ था। तो साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया हुआ था कि कौन सा भी पॉइंट होने दो, अगर उस कंसेप्ट पॉइंट से मार्केट में बाइंग दिखाई देता है तो मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस ये रहते हैं कि दोबारा मार्केट जब उस लेवल के करीब आ जाता है वहाँ से हम लोगों को दोबारा अपसाइड रिज्यूम होता हुआ दिखाई देता है। इसके पीछे का रीज़न एक ही है, क्योंकि जो लोगों ने यहाँ पर बड़े प्लेयर ने लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके रखा हुआ है, हाई प्रोबेबिलिटी यह है कि मार्केट जब दोबारा उस लेवल के करीब आता है तो वहाँ पर वो और क्वांटिटी ऐड करने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके का एक सिनेरियो यहाँ पर डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पॉइंट से मार्केट में एक अपसाइड का ट्रेंड रिज्यूम हुआ था, तो दोबारा जब मार्केट इस 19,600 के लेवल के करीब आ चुका है, मार्केट ने ये जो प्रीवियस वाला डाउन ट्रेंड था इस डाउन ट्रेंड को पॉज लगा दिया है। अभी ये डाउन ट्रेंड का पॉज हमें इंडिकेट कर रहा है ये वाला दोजी कैंडल। दोजी कैंडल का इंटरप्रिटेशन ये होता है कि जो भी मार्केट में इंडिसीजन बना रहता है वो इंडिसीजन हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट का साइकोलॉजी चेंज हो चुका है। यहाँ पर जो निगेटिव सेंटीमेंट बन रहा था ये निगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पर न्यूट्रल सेंटीमेंट बन चुका है। अभी ये न्यूट्रल सेंटीमेंट हमारे काम का नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि मार्केट इस न्यूट्रल सेंटीमेंट से निकलकर पॉजिटिव सेंटीमेंट में आ जाए। तो कल के दिन कौन से लेवल के करीब मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट में जा सकता है इसको पहले समझने की कोशिश कीजिए। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा निकल करके आ रहा है, तो ये जो दोजी कैंडल यहाँ पर बन चुका है, ये दोजी कैंडल का ऊपर का जो लेवल निकल करके आ रहा है 19,734 के करीब का, ये 19,734 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल निकल करके आ रहा है। कल के दिन मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो मार्केट में अपसाइड रहने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। मार्केट में ये जो 19,600 से लेकर 19,734 का जो इन बिटवीन का जोन निकल करके आ रहा है, ये मार्केट में एक रेंज बाउंड वाला जोन है। तो यहाँ पर मार्केट में हम लोगों के लिए कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं होगा। अगर अपॉर्चुनिटी भी मिल जाता है तो वहाँ पर मार्केट में शॉर्ट टारगेट देकर मार्केट अपना अपॉर्चुनिटी क्लोज करेगा। मेजर अपॉर्चुनिटी हम लोगों को इसी लेवल के ऊपर मिलने वाला है। तो इंट्राडे चार्ट में देख लेते हैं कि मेजर अपॉर्चुनिटी कहाँ पर आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। कल के दिन मार्केट जो है वो मार्केट अगर इसी जोन में कहीं पे ओपन हो जाता है तो यहाँ पर रेंज बाउंड रहेगा, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ हम लोगों को कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। तो कल के दिन मार्केट अगर 12:30 बजे तक यहाँ पर मार्केट में कुछ भी अपसाइड का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो वो हल्का सा अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को दे सकता है। लेकिन मार्केट जो है वो मार्केट 12:30 बजे के बाद अगर हम लोगों को अपसाइड का अपॉर्चुनिटी देगा तो वो हाई प्रोबेबिलिस्टिक रहेगा। तो अगर 12:30 बजे के बाद इस लेवल के ऊपर निकलता है तो ये वाला अपॉर्चुनिटी हाई प्रोबेबिलिस्टिक रहेगा। मान लो कि कल के दिन मार्केट जो है वो गैप डाउन के साथ ओपन हो जाता है इस लेवल के करीब, मतलब 19,640 के करीब गैप डाउन ओपन हो गया, तो यहाँ से मार्केट बाउंस बैक देकर अपसाइड को रिज्यूम कर सकता है, क्योंकि इसी मोमेंटम से हम लोगों को एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल चुका है। या फिर मान लो कि मार्केट जो है वो मार्केट डाउन ओपन हो जाता है 19,600 के करीब, तो ये भी हम लोगों के लिए एक हाई प्रोबेबिलिस्टिक ट्रेड रहेगा। यहाँ से मार्केट बाउंस बैक दे सकता है। ये जो बाउंस बैक है ये प्राइस एक्शन हमें इस लेवल के करीब इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने अपसाइड का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा दिया था। प्लस अगर आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा चेक करते हो कि पुट के साइड में वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, मतलब जो लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर बाय करके रखा हुआ है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि कल के दिन मार्केट जब इस लेवल के करीब आएगा तो वो लोग दोबारा यहाँ पर बाय के लिए इंटर हो सकते हैं। तो यहाँ से मार्केट बाउंस बैक देने की हाई प्रोबेबिलिटी है। ये होगा साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ मैंने बताए हुए हैं ये अपसाइड के ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी मुझे कल के दिन दिखाई दे रहे हैं। अगर कल के दिन आपको सेल का अपॉर्चुनिटी देखना है, मतलब आप लोगों को डाउन साइड का अपॉर्चुनिटी अगर ढूंढने की कोशिश करनी है, तो फिलहाल के लिए मुझे कोई भी डाउन साइड का अपॉर्चुनिटी कल के दिन के लिए नजर नहीं आ रहा है। ना ही प्राइस एक्शन वैसे कुछ इंडिकेट कर रहा है और ना ही मुझे टाइम एनालिसिस वैसे कुछ इंडिकेट कर रहा है। तो कल के दिन अगर हम लोग फोकस करेंगे तो वो अपसाइड के अपॉर्चुनिटी के लिए फोकस करेंगे। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। जैसा मैंने आपको वीकेंड के स्पेशल वीडियो में डिस्कस करके बताया हुआ था, ये जो मोमेंटम है ये यहाँ से बाउंस बैक देने वाला मोमेंटम है। एक्जैक्टली मार्केट ने उसी मोमेंटम को रिस्पेक्ट करके अपसाइड का मोमेंटम दिखा दिया। इनिशियल सेशन में मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम दिखा दिया, लेकिन प्रीवियस वाले रेजिस्टेंस सपोर्ट को वो ब्रेक नहीं कर पाया। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है, रेंज बाउंड हो रहा है। तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग अपसाइड वाला मोमेंटम कब स्टार्ट हो सकता है, जब मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलेगा, मतलब 44,500 के ऊपर निकलेगा, तभी मार्केट में स्ट्रॉन्ग अपसाइड वाला मोमेंटम इनिशिएट हो सकता है। तब तक मार्केट एक रेंज बाउंड वाला मोमेंटम दिखाएगा। जब भी रेंज बाउंड वाला मोमेंटम रहता है, फर्स्ट पॉइंट आपको करना है कि आपका जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी आपको कम ट्रेड करना है। सेकंड पॉइंट, आपका जो टारगेट लेवल निकल करके आता है या जो प्रॉफिट बुकिंग रहता है वो आपको कम से कम रखना है, क्योंकि रेंज बाउंड मोमेंटम में मार्केट इस तरीके का मोमेंटम दिखाता है। इस तरीके के मोमेंटम में मार्केट एक लंबी छलांग नहीं लगा सकता। तो बीइंग एज अ ऑप्शन बायर आप लोगों को यहाँ पर बड़ा वाला मूव कैच करने की आशंका को पूरी तरीके से खारिज कर देना है। आपको जितना भी मार्केट दे देगा उस हिसाब से आपको मार्केट में काम करना पड़ेगा। अभी इंट्राडे चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कि मार्केट में बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पर डेवलप हो सकता है। अभी आपके सामने मैंने इंट्राडे का चार्ट लगाया हुआ है। जो लोग मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि इंट्राडे में बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पर डेवलप हो जाएगा। ये आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो इंट्राडे का चार्ट है। टाइम एनालिसिस अगर हम लोगों को कल के दिन अपसाइड वाला अपॉर्चुनिटी बता रहा है तो हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ द फोकस रहेगा वो अपसाइड अपॉर्चुनिटी के लिए रहेगा। इस वाले लेवल को अगर आप देखते हैं तो इस वाले लेवल को मार्केट ने 2 बार टेस्ट किया हुआ है और एक इंपॉर्टेंट ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से लेवल निकल करके आ रहा है। तो कल के दिन मार्केट अगर 45,000 के ऊपर निकलता है तो मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। इसके पीछे का पहला रीजन प्राइस एक्शन के हिसाब से आ रहा है कि ये जो है ये मार्केट का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, लेकिन वो 2 बार टेस्ट करने के कारण वीक हो चुका है। सेकंड, हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ रहा है कि अगर आप ओपन इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो ओपन इंटरेस्ट में जो है
वो कॉल की साइड में वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर डेवलप हो चुका है। अगर यहाँ पर बाय करने वाले, सेल करने वाले लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं, तो उनकी ट्रैपिंग की वजह से मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग का रैली हम लोगों को देखने को मिल सकता है, उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए निकल करके आ रहा है, क्योंकि ये 45,000 का जो लेवल है, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट राउंड लेवल निकल करके आ रहा है। तो जो साइड लाइन पर बैठे हुए लोग रहेंगे, वो हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस रेट के ऊपर मार्केट में इंटर करने की कोशिश करेंगे। तो ये तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखेंगे, तो इसके ऊपर हम लोगों को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है।